हे गाइस, माय नेम इज मोनिका बेदी, योर केमिस्ट्री एडुकेटर एट अन अकेडमी। आज एजुकेशन मिनिस्टर साहब लाइव आए थे, तो वो जो भी कह के गए हैं उनकी समरी मैं आप तक लेके आई हूँ। सबसे पहले बात शुरू करते हैं। 1-2 दिन पहले जो स्टेटमेंट आया था सीबीएसई कंट्रोलर मिस्टर संयम भारद्वाज के थ्रू कि एज सच देयर आर नो प्लान्स कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन को डिले करेंगे। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन और पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके लिए 2-3 दिन पहले ये अपडेट आया था, ये स्टेटमेंट आया था कि एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्लान कि बोर्ड एग्जामिनेशंस डिले होते हैं। इसी के सीक्वेंस में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो आज लाइव आए हैं और वो क्या कह के गए हैं, बच्चों ने उनसे क्या पूछा और उसके उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है, वो मैं आप तक पहुंचाने आज आई हूँ। तो सबसे पहले जो सवाल उनसे पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के थ्रू वो है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं क्या वो डिले हो सकते हैं या नहीं, या प्रैक्टिकल एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट हो सकते हैं। तो पोखरियाल जी ने कहा कि प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल का इंटरनल मैटर रहेगा, मतलब स्कूल इंटरनली उसको कंडक्ट करवाएगा और प्रॉपर प्रोटोकॉल से फॉलो किया जाए तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी पॉसिबल है। बट अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है सपोज, तो उस केस में दे विल थिंक ओवर इट। एज ऑफ नाउ कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं दिया कि प्रैक्टिकल्स डिले होंगे, क्योंकि जैसा कि प्रैक्टिकल्स का टाइम अनाउंस हो गया है अभी उस हिसाब से ही चीजें चलेंगी। कोई कंक्रीट डिसीजन एज ऑफ नाउ नहीं है कि प्रैक्टिकल्स डिले होंगे या नहीं होंगे, सब कुछ सिचुएशन डिपेंडेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स ने अगला सवाल सर से ये पूछा है कि रिवाइज्ड सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग इनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला है, तो एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, या सिलेबस और रिड्यूस हो जाए। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि बेटा सिलेबस नंबर 1 पॉइंट सिलेबस रिडक्शन तो हो चुका है। बच्चों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि और सिलेबस रिड्यूस हो जाए सर, ताकि क्या हो हम अच्छे से तैयारी कर सकें। सर ने क्लियरली बोला है कि सिलेबस 30% रिड्यूस ऑलरेडी हो चुका है और रिड्यूस करने का एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि एग्जाम का पोस्टपोन वो आपके एग्जाम डेट में और एग्जाम डेट जो रिलीज करेंगे, मतलब जो टाइम टेबल रिलीज करेंगे उसमें और एग्जाम्स में इतना गैप रखेंगे कि आपको नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी करने का प्रॉपर मौका मिल जाएगा। फिर स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये जो सिलेबस रिड्यूस हुआ इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। रिड्यूस सिलेबस क्या चीजें हटी हैं, क्या चीजें अभी भी सिलेबस में है, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो सर ने बहुत सारे स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं उन लोगों से पर्सनली ये रिक्वेस्ट किया है कि भाई स्टूडेंट्स तक प्रॉपर वेल रिड्यूस सिलेबस की कंप्लीट डिटेल सर्कुलेट की जाए, ताकि हमारे बच्चों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि क्या चीज़ रिड्यूस हुई है, क्या चीज़ रिड्यूस नहीं हुई है। उसके अलावा सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी रिड्यूस सिलेबस अवेलेबल है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगली चीज ये बोलिए कि वी विल ट्राई टू रिलीज द रिवाइज सिलेबस एग्जाम पैटर्न ऑफ जेई नीट इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि ना बच्चों में अभी कंफ्यूजन चल रहा है कि सीबीएसई का तो सिलेबस रिड्यूस हो गया है लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बट जेई और नीट का सिलेबस का क्या, वहां तो रिडक्शन नहीं हुआ है। तो वहां कोई कंक्रीट डिसीजन तो नहीं दिया, बट ऐसा हिंट दिया कि हाँ वी आर थिंकिंग ओवर इट। मतलब अगर जेई और नीट में भी सिलेबस रिडक्शन की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी डिसीजन पोखरियाल सर ने नहीं दिया है बच्चों। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 डेट्स को जो कि अनाउंस होंगी मच इन एडवांस, देयर इज नो प्लान टू डिले एज ऑफ नाउ, और काफी एडवांस में डेट रिलीज कर दी जाएंगी। इतने एडवांस में क्योंकि बच्चों ने मेन चीज ये बोली है कि जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न बदला है और सिलेबस कम हुआ है, उसके हिसाब से हमको तैयारी करने का टाइम नहीं मिला है। तो उसके लिए सर ने क्लियरली बच्चों को ये कह दिया कि भाई एग्जाम्स की जो टाइम टेबल आएगा और एग्जाम की जो एक्चुअल डेट्स होंगी उनके बीच में एटलीस्ट इतना गैप मेंटेन किया जाएगा कि आपको तैयारी का भी अवसर प्रॉपरली मिलेगा बच्चों, ठीक है। एंड देयर इज नो प्लान टू कैंसिल नीट। भाई मिनिस्टर सर ने कहा है कि जितनी प्रायोरिटी पे उनके लिए हमारे देश के बच्चों की सेहत है, उतनी ही प्रायोरिटी पे उनके लिए हमारे देश के बच्चों का करियर भी है। एक साल खराब नहीं करेंगे, इससे देश को नुकसान होता है, इसलिए देयर इज नो प्लान टू कैंसिल नीट, सेज एजुकेशन मिनिस्टर। attempts will be made to JEE and NEET questions in line with CBSE reduced syllabus, मतलब जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके साथ इन लाइन करने के लिए अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, डिस्कशंस चल रहे हैं, थिंग्स आर इन प्रोग्रेस, बट एज सच एज ऑफ नाउ ऐसा कोई बहुत कंक्रीट डिसीजन नहीं आया है। तो मैं ये कहूंगी कि नथिंग मच कंक्रीट इज डिक्लेयर्ड, बट पॉजिटिविटी जो है उसको सर्कुलेट करने का बहुत एफर्ट डाला है मिनिस्टर सर ने। जैसे कि उन्होंने एक बात कही अभी लाइव आके, मुझे वो चीज़ याद आ रही है कि बच्चों ये ऐसा समय है जो जिंदगी में न तो कभी आया न कभी दोबारा आएगा, तो इसको जरा पॉजिटिवली लो और अपने घर में और कुछ नहीं तो एटलीस्ट खाना ही बनाना सीखो। जब आप फ्री होते हैं, आपको बाहर नहीं निकलना है, तो आप क्या करेंगे, खाना ही बनाना सीख लें, कुछ ऐसा सीख लें जिससे आपके मन में पॉजिटिविटी रहे। तो हमारे देश के बच्चों में पॉजिटिविटी फैलाने का बहुत कोशिश की उन्होंने और मुझे लगता है कि वो सही भी है ना।
और एक और चीज़ जो उन्होंने कही वो ये है कि अगर आप प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं ना कोविड की, तो जो स्टूडेंट की तरफ से एक सवाल आया था कि ये जो कोविड के इन्फेक्शंस हैं वो और फैलेंगे, क्योंकि जब जब स्कूल्स खुले हैं तब तक बच्चों को और इन्फेक्शंस हुए हैं, इन्फेक्शंस जो है वो स्प्रेड हुए हैं। सर ने कहा ऐसा नहीं है, बिहार में इलेक्शंस भी हो गए हैं ऐसे समय पे, तो अगर बिहार में इलेक्शंस हो सकते हैं ना ऐसे समय पे, तो फिर एग्जाम्स भी हो सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना है, इस तरह से निडर होके नहीं निकलना है। आपको मास्क पहनना है, एक दूरी मेंटेन करनी है। अगर इस तरह से अपने सुरक्षा का ध्यान रखते हो, आप एग्जाम्स देते हैं, तो सर के हिसाब से कोई टेंशन की बात नहीं है, इन्फेक्शन फैलने जैसा कोई सीन नहीं है। तो और अगर ऐसा होता है तो वो तो घर बैठे-बैठे भी हो रहा है। जो मेन चीज़ सर ने कही कि घर बैठे-बैठे भी इन्फेक्शन हो रहा है, ये थोड़ी कि स्कूल जाने से इन्फेक्शन होगा, कोविड तो स्प्रेड हो ही रहा है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस, तो देखो बच्चों, अभी ऐसा कुछ डिसीजन नहीं आया है। आपकी डेट्स आ जाएँगी और आपकी डेट्स आने से लेकर के एग्ज़ाम्स तक आपको तो गैप मिल जाएगा। आप अच्छे से न्यू सिलेबस, न्यू पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर सकें। तो हम लोग का अनअकैडमी पे हम लोग आपके लिए यही सजेस्ट करते हैं कि आप तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप मत सोचिए महीना भर पोस्टपोन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मार्क्स अच्छे आ जाएँगे। 2 महीना पोस्टपोन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बच्चों, जो होगा वो अच्छी तैयारी से होगा। जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो 2 महीने नहीं 6 महीने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए ना, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वी एट अनअकैडमी फील कि आप फेब-मार्च के हिसाब से प्रिपेयर करें, और हम एडुकेटर्स पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रॉपर जैसा भी रिड्यूस्ड सिलेबस है और जैसा भी चेंज पैटर्न है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करवाएँ। तो बच्चों मोटिवेटेड रहिए, तैयारी करिए, दिशा भ्रमित मत होइए, इधर-उधर अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करिए। एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, प्रैक्टिकल्स पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, सिलेबस और कम होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। जब भी एग्ज़ाम होंगे, हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ हम अनअकैडमी पे अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी ज़रूर कि आप 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप किसी 11th के स्टूडेंट को जानते हैं, तो उनको ये आप कह सकते हैं कि वो 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन यानी 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले ले। तो दीज़ आर द सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल फॉर यू, यू कैन टेक देम यूजिंग रेफरल कोड एमबी लाइव, और आ जाइए प्लस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं। तो बच्चों को बिल्कुल ये फील नहीं हो रहा है कि हमारे एग्जाम्स, हमारे एटलीस्ट प्लस के स्टूडेंट्स को ये फील नहीं हो रहा है कि एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे। वो इस चीज़ से कंसर्न नहीं है, उन्हें ये लगता है कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, और जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा, बिकॉज हमें तो अपना तैयारी करनी है ना। एग्जाम पोस्टपोन भी होंगे तो भी एग्जाम्स होंगे तो सही। तो आइए प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे नहीं भी हैं तो भी अपना घर बैठ के भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, जैसे भी कर रहे हैं। अपने एनर्जीज को ऐसी जगह वेस्ट मत कीजिए। वही एनर्जी अगर आप पढ़ाई में लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और सब चीज़ें बहुत अच्छी से हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर बच्चों।